इस बार के लिए हमें लगा कि इतने काफी है। वैसे मन तो और भी पौधे खरीदने का था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। और आज का व्लॉग मैं काफ़ी लेट स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह आज काफ़ी सारे काम थे तो निपटाने में काफ़ी टाइम हो गया। और कल रात हमारे यहाँ पर इतनी तेज़ आंधी चली है कि क्या ही बताऊँ। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने सारे पेड़ पौधे सब कुछ ही टूट चुके होंगे। और इतनी तेज़ बिजली कड़क रही थी, बारिश भी हो रही थी। बारिश तो इतनी ज़्यादा नहीं हुई पर जो आंधी और तूफान था ना वो बहुत ज़्यादा था। और आजकल आमों का सीज़न है तो आम के सीज़न में तो ऐसा होता ही है वैसे। पर आप लोग को याद होगा कि कुछ दिन पहले तक मैं आप लोगों को दिखाती थी अपने वीडियोस में कि आमों पर इस साल काफ़ी ज़्यादा बौर आ रखी है। तो वो बौर का तो क्या ही कहे, तो इतनी सारी बौरें झड़ गई है। अभी दूसरे साइड में आप लोगों को जाकर दिखाऊं। और हम लोगों के कुछ 2-3 पेड़ भी टूट चुके हैं। यहाँ तो नहीं टूटे लेकिन दूसरे बगीचे में डेयरी के वहाँ ऐसे। और सुबह मेरे घर वालों का भी कॉल आ गया कि तुम्हारे वहाँ सब कुछ ठीक तो है, क्योंकि क्या होता है ना, इतनी तेज़ जब आंधी तूफान चलता है तो उसमें कभी कुछ दीवारें गिर जाती है, पेड़ टूट जाते हैं। इधर तो अभी साफ़ हो चुका है। 2-3 दिन पहले तक इस पेड़ पर बहुत ही ज़्यादा इतनी ढेरों बौर थी। ये देखिए कितनी सारी बौर सारी नीचे झड़ गई है। और यही हाल बाकी सभी पौधों का भी है, पेड़ों का भी है। ये देखिए कितनी दूर तक पूरी इस पेड़ की बौर सारी ही झड़ चुकी है, पूरा ढेर लग चुका है नीचे। और रात को तो आंधी तूफान काफ़ी चला भी, सुबह भी ऐसे ही मौसम था, तेज़ हवाएं चल रही थी सुबह तक भी। और अभी दिन का टाइम है और इस समय तो काफ़ी तेज़ धूप हो गई है। और बारिश के बाद की जो धूप होती है वो तो वैसे भी काफ़ी तेज़ होती है। भूरी भी यहाँ पे आराम कर रही है। और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग परसों पंतनगर कृषि मेला जो गए थे, किसान मेला, वहाँ से हम क्या क्या लाए। तो मेले से हम लोग लेके आए थे काफ़ी सारे पौधे। तो स्टार्ट करते हैं इस फूल से। ये है गुलदाउदी या फिर गुलदावरी, कुछ भी से बोलते हैं। ये वैसे विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन मैं इसे इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि इसका कलर मुझे बहुत सुंदर लगा। और इसे मैं अभी कहीं पर लगा दूंगी। इसमें फ्लावरिंग तो अब नहीं होगी लेकिन ये ख़त्म भी नहीं होता है पौधा, और ये जड़ें फैलाता रहता है। और जब ठंड का मौसम आएगा तो ये छोटी छोटी इसकी ब्रांचेस कहीं पर लगा दो तो ऐसे भी हो जाता है। तो सबसे पहले इसीलिए मैं ये सुंदर सा फूल का पौधा लेके आई। वैसे तो नॉर्मली ये ज़्यादातर घरों में ऐसे ही मिल जाता है, वाइट कलर में, ब्लू कलर में, पर मैं लेकर आई हूँ ये येलो कलर का। और सेकंड नंबर पे मैं लेके आई ये टिकोमा। उसके बाद है ये है अपराजिता। तो मुझे लग रहा है शायद इसकी कंडीशन मुझे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था उस टाइम, पर ठीक है। वैसे अपराजिता के मेरे पास बीज भी हैं, मैं इस बार ही अपनी दीदी के घर से लाई हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये बेल लेकर आई हूँ और जल्दी मैं इसको रिपोर्ट भी करूंगी। और फिर मैं लेके आई एक ये हिबिस्कस। ये ऑरेंज कलर का हिबिस्कस है, ताकि जब इसमें फ्लावरिंग होगी तभी पता चलेगा कौन सा कलर है। और फिर मैं लेके आई ये है पीली सतावत। मानू को एक बार बीच में सर्दी लग गई थी तो उस समय ये पान के पत्तों की काफी जरूरत पड़ती है, तभी मैंने सोच लिया था कि अपने घर में हम लोग एक पान की बेल जरूर लगाएंगे। और ये है पाम, ये चाइना पाम है। ये एक और है जो कि है चमेली की। मुझे कुछ फूलों वाली बेल चाहिए थी इसीलिए इसको भी मैंने लिया। और उसके बाद मैंने लिया ये व्हाइट कलर का बोगनविलिया। तो मुझे बोगनविलिया ही लेना था। वैसे मुझे बहुत मन था कि मैं बोगनविलिया लूं, पर जो बेसिक कलर उसका आता है वो मैंने नहीं लिया और ये व्हाइट लिया। वैसे और भी कलर में अवेलेबल थी पर मैंने सोचा चलो व्हाइट लेकर देखते हैं। उसके बाद हमने लिया एक और ये वाला पौधा जिसका कि मुझे नाम नहीं पता है, तो गूगल पे सर्च करने से वैसे सबके नाम पता चल जाते हैं। इसको मैंने लिया इसके कलर की वजह से। और फिर हमने लिया ये एक और फ्रूटिंग प्लांट, ये है अनार का पौधा। और नेक्स्ट हमने लिया ये है अंजीर का पेड़। इसमें नई नई कोप आ रही है। और इस अंजीर के पौधे के साथ में एक ये बेबी प्लांट और उगा हुआ है किसी और चीज का, बहुत ही सुंदर सा पत्ता है इसका। और फिर हमने लिया ये अमरूद का पेड़। तो हमारे घर में वैसे अमरूद है लेकिन ये अमरूद की कोई और वैरायटी। और फिर उसके बाद हमने लिया एक ये करौंदे का पेड़ नहीं, अभी तो एक खैर पौधा ही है। और उसके बाद मैंने लिया एक ये रबर प्लांट। ये तो मैं सोच के गई थी कि मुझे ये लेना ही है इसके कलर की वजह से। और उसके बाद लिया हमने ये वाला एक पौधा। ये वाला पौधा भी इसका हमारे घर में है एक, वो काफी बड़ा है, लेकिन ये छोटा मैं लेके आई हूँ पॉट में लगाने के लिए। तो बस कुछ इतने पौधे हमने खरीदे इस बार के लिए। हमें लगा कि इतने काफी है। वैसे मन तो और भी पौधे खरीदने का था। इन सब के अलावा भी कुछ पौधे मैं कुंडेश्वरी से लाई थी, मतलब अपनी मम्मी के घर से या दीदी के घर से। ये सारे जो मिट्टी के प्लांटर्स हैं
ये मैं काशीपुर से लेकर आई थी और 50 रुपये पर प्लांटर हमें पड़ा था, तो काफ़ी सही मिल गए थे। और सामान क्योंकि ज़्यादा हो गया था इसीलिए हम 6 ही लेकर आए। नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो और लेकर आएंगे। इनमें मैंने लगाया है ये सिंगोनियम, एक डार्क कलर का सिंगोनियम और है मेरे पास, जो थोड़े दिन पहले मैं कहीं से लेकर आई थी। इसमें कुछ ऐसा ये वाइट कलर होता है, ये स्नो वाइट का पौधा, तो ये भी फैल जाता है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। और बाकी तो सभी प्लांटर्स में मैंने कुछ कुछ टहनियाँ लगाई हैं, जैसे बोगनविलिया और क्लाइंबिंग रोज़ ये सब। और इधर कुछ डब्बों में मैंने लगाए हैं बीज, जैसे मॉर्निंग ग्लोरी, और एक लगाया है कोचिया के बीज, और एक में लगाए हैं 10 o'clock जो होता है, बहुत ही सुंदर फूल होते हैं, तो उसके बीज लगा के हैं। ये सारे बीज भी मैं पंतनगर से ही लेकर आई थी। और इन सब के अलावा मैं लेके आई थी ये प्लांटर्स, तो इनका शेप और साइज़ दोनों ही मुझे बहुत अच्छा लगा। ये 5 प्लांटर्स हैं, और ये जो प्लांटर्स है ना, ये मुझे 100 रुपये पर पीस पड़ा था, लेकिन मेले में सेम प्लांटर सेम क्वालिटी 250 से 300 रुपये के बीच था, तो मैंने नहीं लिए थे क्योंकि मुझे पता था वो लोग ओवर प्राइस दे रहे हैं। और काशीपुर से आते टाइम हमें एक जगह पे सेल दिख गई थी प्लांटर्स की, तो वहीं से हमने लिया और बहुत ही सही प्राइस में मिल गए। और इनमें मिट्टी तो हमने सुबह ही भर ली थी, मानू के पापा ने भी मेरी हेल्प की। और काफ़ी सारी गेंदे के फूलों के पौध भी मैं लेके आई थी कुंडेश्वरी से, तो वो भी मैंने लगा दिए हैं अभी। और मानू के पापा से मैंने आज ये मंगवाया था, इसे कहते हैं पंजी। तो ये मैंने वैसे तो इसके बहुत सारे यूज़ हैं, लेकिन मैंने इसे मंगाया था पत्ते हटाने के लिए इस तरह से। तो लग जाती हूँ मैं अब अपने काम पर। मानू के पापा मुझे कॉल कर रहे हैं। वैसे तो वो घर में ही हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके डेयरी जाने का टाइम हो गया होगा, तो इसीलिए कॉल कर रहे होंगे। तो मैं फटाफट जाके अब बनाती हूँ चाय। बन के रेडी है अब चाय, फटाफट पी लेते हैं, फिर अपने अपने काम पर चले जाएंगे हम लोग। चाय पीने के बाद मानू के पापा चले गए डेयरी। अब यहाँ पर इन डब्बों में मैं लेकर आ गई हूँ कुछ मिट्टी बीज लगाने के लिए, और ये हैं अपराजिता के बीज, तो मैंने इन्हें भी इनमें लगा लिया है। अब मैं जा रही हूँ मार्केट सब्जी लेने। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं एंड। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।